मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वर्तमान में मैं सव्य लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वैसे भी थंबनेल के ऊपर आपने देख ही लिया कि लैब असिस्टेंट 2022 में कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे ये बात आपने देखी तो आपके माइंड में कुछ न कुछ घूमने लगा कि सर जी आप हो तो लैब असिस्टेंट, लेकिन अब तो बातें कर रहे हो भोपागिरी वाली। क्या आपने भोपो का काम करना भी शुरू कर दिया? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में। आने का रीजन ये है कि सर अभी तक तो पेपर ही नहीं हुआ, तो आप कैसे पहले डिसाइड कर सकते हो कि लैब असिस्टेंट 2022 में कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उससे लगभग 15-20 घंटे पहले कम्युनिटी पेज पे जाके कुछ न कुछ अपलोड करता हूं या कुछ न कुछ बातें शेयर करता हूं उस वीडियो से पहले। जब मैंने कल के दिन लैब असिस्टेंट 2022 में कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में जो कुछ लिखा या जो कुछ बातें आपके साथ शेयर की, तो कुछ प्यारे स्टूडेंट्स ने नीचे कमेंट किया, अपनी राय दी कि सर इस बार ऐसा पेपर रहा तो लगभग ये कट ऑफ जाएगी, जनरल कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, SC ST कितनी जाएगी। हालांकि हर किसी को अपने आप में स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखने का। वैसे आपको भी पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ? अरे कब हुआ? 1947 में। और संविधान की सबसे बढ़िया बात यही है कि हम भारत के स्वतंत्र नागरिक है और हम स्वतंत्र रूप से हमारे मन में जो कुछ आए वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अंदर रहकर। लेकिन आपके मन में ख्यालात आए कि सर ने ये पोस्ट की, हम कुछ कमेंट कर दे। आपने कुछ कमेंट किए। पर्सनली कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप में कुछ बातें भी करने लगे। हालांकि राय देने का हक हर किसी को है। चलो अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते। आपके मन में ये ख्याल आता है कि सर जी आप कैसे बता सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। उससे पहले थोड़ा हट के देखूं तो पर डे मुझे तकरीबन 35-40 कॉल आते हो। हर दूसरा स्टूडेंट मुझे बाकायदा कहता है कि सर इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि उस समय मैं उनको समझा ही देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में एक वाहियात क्वेश्चन भी है, यानी खराब क्वेश्चन भी है, या मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा भी है। तो वाहियात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जी गांव बस्तियों को नहीं डाकू डाका डालन पेल आ गया, मतलब पेपर हुआ ही नहीं, अपन पहले कैसे कह सकते। और अच्छा इसलिए क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो लगभग 1-2 साल पहले 12th करके आए, तो उनके मन में ऐसे ख्यालात आने लाजमी है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, आप हमें भी बताएं कि हम उसके अनुसार एफर्ट लगाएं। लेकिन आप भी समझदार हो। वैसे किसी प्यारे स्टूडेंट ने कल बोला भी था कि सर कल बताएंगे कि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, और ये वास्तविकता है। कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। हाँ, यदि ऐसा होता कि आज तक लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लगभग 10-12 एग्जाम हुए होते तो मैं एक एवरेज पैटर्न निकाल देता कि हाँ लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लगभग आज तक 10 एग्जाम हो गए हैं, 10 एग्जाम का पैटर्न देखे तो लगभग ऐसा ऐसा था, इसके आधार पे इतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन आज तक एग्जाम कितने हुए? 2 हुए। एक हुआ 2016 में और दूसरा हुआ 2018 में। उससे पहले सर लेबर असिस्टेंट नहीं बनते थे, बाकायदा बनते थे। स्कूलों में लेबर असिस्टेंट होते थे, कॉलेजों में होते थे। सर वो कैसे बनते थे? उनको लिया जाता था उनके 12th के परसेंट के बिहाफ पे। लेकिन 2016 और 2018 में 2 बार लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और तीसरा होगा इस बार 2022 में। यदि मैं दोनों पेपरों को देखूं, यदि पिछले 2 पेपरों को देखूं, भाई जी 2016 का पेपर आया था, हवा ही नहीं लगी। मतलब बहुत टफेस्ट। लोग बोलते हैं कि MSc लेवल के जो बंदे होते हैं ना, उनके लेवल का वो एग्जाम था। हालांकि मैं खुद मानता हूँ एक एवरेज पेपर हर समय आए थे वो बेटर रहता है ऑल ओवर स्टूडेंट के लिए। एवरेज का तात्पर्य मतलब 2-3 क्वेश्चन सिंपल, वापस चौथा क्वेश्चन हार्ड, फिर 2-3 सिंपल, चौथा हार्ड, तो ये एवरेज पैटर्न बनता है। लेकिन 2016 का जो पेपर आया था उसमें हर दूसरा क्या, हर पहला क्वेश्चन अपने आप में हार्ड था। मतलब एक मुश्किल से सोल्व किया, अगले में गया वो उससे भी हार्ड, उसको सोल्व किया, अगले में गए वो भी हार्ड। जब ऑल ओवर पैटर्न 2016 का इतना हार्ड था तो कट ऑफ अपने आप डाउन गई। जनरल की समथिंग 121 के आसपास या 120 के आसपास थी। कितने में? 300 में। मतलब 50% भी नहीं थी, उससे भी बहुत डाउन थी। ओबीसी का आपको लाजमी पता है कि लगभग जनरल से 4-5 नंबर डाउन रहती है। SC ST का डिफरेंस होता है लगभग 40-45 नंबर का। लेकिन मैं 2018 के पेपर की बात करूं, वो पेपर आया था, एक औसत पेपर आया था कि 2-3 क्वेश्चन सिंपल, चौथा हार्ड, 2-3 सिंपल, चौथा हार्ड। और बाकायदा जिसने सिंसियरिटी 4-5 महीने सही ढंग से पढ़ाई की उसने उस एग्जाम को क्रैक कर दिया था 18 वाले को। तो 18 का पेपर था एवरेज और 16 का पेपर था बहुत हार्ड। तो उसके भी यहाँ पे कट ऑफ 18 में रही थी जनरल की 196 या 195 और
2016 में रही थी 121 यानी 121। अब आप सोच रहे हो सर जी हमें जल्दी से बता दो कि 2022 में कितनी जाएगी, और अब भी कह रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट बार अपने दिमाग में घुसा दो कि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। और भाई जी ना तो मैं कोई भोपा हूँ कि जैसे आपने बोला मैंने आंखें बंद कर दी और मैंने सोच लिया कि अब 2-3 महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम का लेवल ये होगा और इसके बिहार पे मैंने बोल दिया कि कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी है बताते भी है, उनको थैंकफुल, पता नहीं भोपागिरी का काम उन्होंने शुरू कर दिया होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि कट ऑफ डिपेंड करती है ओनली पेपर के लेवल पे। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आपके मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और तुम सोचते क्यों कट ऑफ का, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, सर जी आपकी पगार कितनी है, सर जी वो चीज़ कितनी होती, वो क्या है। मतलब भाई जी तुम्हें सिर्फ यही सोचना है कि मेरा ये सिलेबस है, मुझे इसे रिवाइज करना है, मुझे इसे बार बार पढ़ना है और इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। सही ढंग तुम्हारे पास अब मोबाइल आ गए, तुम क्या करते हो, थोड़े बहुत पढ़ लिए, लेब असिस्टेंट के बारे में सर्च करते हो, और अधिकांश अच्छे टीचर बाकायदा बढ़िया गाइड कर रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ वो बच्चों को अच्छा एक पाथवे प्रदान कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या जैसे ही फ्री हुए तो आप मोबाइल के ऊपर देखते हो लेब असिस्टेंट रिलेटेड, फिर तुम क्या देखते हो कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगी, पगार कितनी होती है, वो कितनी होती। अरे भाई जी तुम मतलब किस ख्यालात में खोए हुए हो। मैं मेरी वास्तविकता बताऊं, मुझे ये पता नहीं था कि लेब असिस्टेंट 2nd ग्रेड है, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड जॉब है, वही पता नहीं था। और पगार का सही ढंग से बोलूं, जब पहली बार मेरे अकाउंट में समथिंग आए थे 29,000 कुछ करके, क्योंकि इसमें एक प्राण नंबर करके आते, जब वो अपने बने ना तब तक अपनी पगार नहीं बढ़ती। तो ऑल ओवर उस समय मैंने वो लगभग 1-1.5 महीने की पगार आई थी। फिर उससे मैंने एवरेज निकाला कि हाँ 18,500 करके अपनी पगार होती। फिर मैंने बाबूजी को पूछा, मैं 18,500, लेकिन मेरे तो कम आए। फिर उन्होंने बोला इसका 10% उसमें कट जाता है और कट कटा के 16,650 प्रोबेशन के दौरान आते। मतलब जब जॉब लगी उस समय हम जैसे को पता चला, और तुम पहले से मतलब बोलते शेख चली ख्यालात सोचने लग गए कि मैं लगूंगा इतनी पगार होगी वो। भाई जी कछु नहीं ऐसे लगते। लगने के लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ यही है कि आंखें और पिछवाड़ा दोनों रेड करवाने पड़ते। तुम क्या सोचते हो कि तुम शेख चिल्ली वाले ख्यालात देखो कि सिलेक्शन हो जाएगा? भाई जी नहीं होगा, भले किसी भी कैटेगरी से हो। कंपटीशन हर किसी के मध्य होता है। तो ये ख्यालात आप दिमाग से निकाले दो कि हाँ तुम 2-4 चीज़ें देख कर फिर मन में कुछ लाओगे। हाँ मन में ये लाओ कि मुझे बार बार चीज़ें पढ़नी है, मेरा जो छूटा हुआ पोर्शन मुझे उसे बार बार रिवाइज करना है। जो मैंने 15-20 दिन पहले चीज़ें पढ़ी थी उसको मैं वापस लाऊं, वापस रिवाइज करूं, वरना मैं भूल जाऊंगा। ये पैटर्न अपनाओ, बाकी चीज़ों से तुम फ्री हो जाओ। तुम सोचते ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, पहले कहाँ जाना पड़ता है, वो सब चीज़ें मिल जाती है यूट्यूब के बाकायदा। यूट्यूब के ऊपर आप ये सर्च करोगे कि मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे किया जाता है, कुछ बुद्धिजीवी ये भी बता देंगे। आप सर्च करना आज मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे किया जाए, वो बता देंगे। लेकिन भाई जी इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें सर्च करनी है जो आपके लेब असिस्टेंट में आपकी सफलता में भागीदारी दर्शाए। बाकी कचरों से बाहर निकलो। मैंने कट ऑफ का बता दिया, ऑल ओवर वो डिपेंड करेगी पेपर के ऊपर। और मैं आशा करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करूँगा, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, कि एक एवरेज पेपर आए। यदि एवरेज पेपर आता है लगभग ऑल ओवर, मैं जनरल से रिलेटेड बातें करूंगा, लगभग 190 और 200 के मध्य कट ऑफ रहेगी। बहुत टफेस्ट आया तो सेम उसी की तरह पैटर्न बन जाएगा। 2016 में जो 121 गई तो बढ़ के 125 या 30 हो जाएगी। और बहुत लल्लूपन जो आया तो क्या भरोसा 215, 220, 210 रह सके। तो आपको ये सोचना नहीं है। और मैं आशा करता हूँ जितने भी बच्चे मेरे से अब इसके बाद संपर्क में आएंगे, यहाँ जितने आ रहे, तो आप ये क्वेश्चन ना पूछे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड किस पे करती है? पेपर पे। और बढ़िया पढ़िए, लाजमी बहुत शानदार नौकरी है ये अपने आप में। बढ़िया मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को इग्नोर करते रहिए। फिर भी कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही है कि मन नहीं लग रहा है, कि यहाँ कुछ गाइड चाहिए, तो बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। संपर्क का साधन आपको पता है कि आप जैसे ही मेरे चैनल को ओपन करोगे तो ऊपर मेरे मोबाइल नंबर है। चलो बेस्ट ऑफ लक। वैसे भी जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, मेरी बातें यदि आपको अच्छी लग रही है तो। लेकिन अब आप में से अधिकांश अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पर्टिकुलर मुझे सुन रहे, शायद उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाया नहीं। क्यों नहीं दबाया उन्होंने? उनको लग रहा है कि जैसे ही हम दबाएंगे बटन
और सीधे हमारे खाते से 5,000 रुपये निकल के आशीष जी के खाते में चले जाएंगे, हम तो नहीं दबाएंगे। तो भाई जी तुम आ रहे हो, मुझे सुन भी रहे हो, घंटा या वो दबाई दूँ भाई, दबाने से जाता क्या है, तुम्हारे कुछ जाता है भाई? कुछ अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आए तो भाई तुम सोच लो, मत दबाओ। यदि तुम आ भी रहे हो, देख भी रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो भाई जी रिक्वेस्ट कर दो। और यदि तुम्हें लग रहा है कि यार ना भाई सब्सक्राइब हम नहीं करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आया भी मत करो भाई। आते ही क्यों भाई, मेरे से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। चलो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, वाहियात क्वेश्चन आप अपने मन में न लाए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। गुड लक।